सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट में जिसका नाम है डबल रिफ्रैक्शन। ये थर्ड ईयर बीएससी का एक्सपेरिमेंट है और इसमें हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ प्रिज्म निकालना है ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल हैविंग द ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू इट्स एज। तो ऑप्टिक एक्सिस एज के पैरेलल में रहे उस टाइम पर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आएंगे, वो दोनों निकालना है एक डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल के लिए। तो डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल से बना हुआ प्रिज्म काफ़ी स्पेशल होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उसको हम लोगों ने बहुत ही स्पेशल से डब्बे में रखा हुआ है। ये डबल रिफ्रैक्शन वाला प्रिज्म है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसे बिल्कुल ऐसा रखा है जैसे किसी की एंगेजमेंट का प्रिज्म हो। तो प्रिज्म को जो है खोल लिया गया है। ये देखिए कितना मासूम और क्यूट सा प्रिज्म है, छोटा सा, ठीक है, बट इसका इस्तेमाल बाद में होगा। सबसे पहले हमको इस्तेमाल करना है ये, जो कि एक ऑर्डिनरी प्रिज्म है। तो ये जो नॉर्मल वाला प्रिज्म है, ये भी आपको एकदम नॉर्मल नहीं लेना है, एक 1.5 का होता है वो वाला नहीं लेना है, आपको लेना है 1.7 वाला, ठीक है। तो 1.71 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1.7 से बड़ा जो भी है वो ले लीजिए, तो बेटर आती है रीडिंग्स, ठीक है। ज़्यादा इसका डिस्पर्सिव पावर काफ़ी अच्छा होता है, लाइट को खोलने का पावर, तो कलर्स दूर दूर आते हैं, सेपरेट आते हैं। तो ये एक ऑर्डिनरी प्रिज्म है, तो वो डबली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का काम बाद में सेकेंड पार्ट में है। आइए पहला पार्ट कर लेते हैं इस प्रिज्म से। तो ये जो प्रिज्म, इससे करना क्या है, इससे पहले आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पता करना है और इसी से शूस्टर्स मेथड भी परफॉर्म करना है, शूस्टर्स मेथड। वैसे एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग पता नहीं करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने कट शॉर्ट कर दिया है। एंगल ऑफ प्रिज्म बच्चों को पहले से दे दिया है। वैसे करना तो ये होता है कि कोई भी प्रिज्म आप इस्तेमाल करें तो एंगल ऑफ प्रिज्म उसका निकालें, लेकिन अच्छा ही है कि हम लोग को ये करना नहीं पड़ रहा है, वरना ये बहुत ही लॉन्ग एक्सपेरिमेंट हो जाता। तो डबली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है वो भी 60 डिग्री का प्रिज्म है और ये ऑर्डिनरी वाला भी 60 डिग्री वाला प्रिज्म है, सॉरी। सो बेसिकली 60 डिग्री वाला प्रिज्म ये भी है, 60 डिग्री वाला प्रिज्म वो भी है। तो हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म वाला पार्ट करने वाले नहीं है। तो अगर आपको वो पार्ट कैसे किया जाता है समझना है, तो आप लोग FY BSc का मेरा एक्सपेरिमेंट एंगल ऑफ प्रिज्म वाला देख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर BSc की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एंगल ऑफ प्रिज्म का पूरा निकालने का तरीका मिल जाएगा, बहुत ईजी तरीका है। तो अब हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं बीच वाले एक पार्ट से, जो कि है शूस्टर्स मेथड परफॉर्म करना है, शूस्टर्स मेथड, ताकि पैरेलल लाइट रेज जो है पता चल, मतलब बन जाए पैरेलल लाइट रेज। तो शूस्टर्स मेथड कैसे परफॉर्म किया जाता है आइए देख लेते हैं। तो इस प्रिज्म को हम लेंगे और बेसिकली रख देंगे इसको इसके ऊपर, और हम लोग ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे इससे एक स्पेक्ट्रम। तो इसे रखना कैसे होता है, अगर आपको लेफ्ट साइड में देखना है, तो अगर आपको लेफ्ट साइड में देखना है, लेफ्ट साइड इन द सेंस यहाँ देखना है, तो ये जो इसका जो बेस पार्ट है, बेस ये जो ओपेक होता है, देखो ब्लरी ओपेक पार्ट होता है ना, अरे ये तो साफ पार्ट है ना, ये वाला ये देखो एकदम शाइनी पार्ट है। ये जो शाइनी और पॉलिश पार्ट्स हैं ये हमारे रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज हैं। मैं इनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी ब्लर पार्ट की। ये ब्लर पार्ट को आप लेफ्ट में रखिए, अगर आपको लेफ्ट में देखना है तो ब्लर पार्ट लेफ्ट में आपका होना चाहिए। देखो लेफ्ट में है ना, ध्यान से देखिए, है ना, ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, तो ये पार्ट लेफ्ट में होना चाहिए। और लेफ्ट में रखने के बाद थोड़ा सा प्यार से इसे घुमा दीजिए, क्यों, ताकि यहाँ से लाइट आके जब इस वाले सर्फेस पे गिरे, साफ वाले पे, तो इस दूसरे साफ वाले से बाहर निकल के आए, समझ रहे हैं। अरे मेरे हाथों के एक्शन को देखिए, लाइट का क्या होगा, यहाँ से लाइट देखो निकलेगी, यहाँ से लाइट निकली और इस पे जाएगी, किस पे, ये साफ वाले पार्ट पे जाएगी, इधर वाले पे, इस वाले पे जाएगी, और इस वाले से बाहर निकलेगी, इस वाले से, ठीक है, इस वाले से बाहर निकलेगी लाइट। तो एकदम ऐसा मत रख दो, एकदम ऐसा रख दोगे तो फिर वो एंगल बराबर बनता नहीं अच्छा। थोड़ा सा, मतलब देखो रखना तो लेफ्ट में इसको, इसको ब्लरी पार्ट को लेफ्ट में रखना है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा घुमा देना है, एकदम हल्का सा। ध्यान से देखिए, अलाइनमेंट आपको दिखाई दे रहा है, हल्का से इसको घुमा देना है बस। फिर यहाँ से आपको कलर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कलर्स दिखा देता हूँ, बट उससे पहले आपको यहाँ से स्लिट को भी तो देखना है। पहले स्लिट को फाइंड कीजिए, एकदम अच्छी स्लिट को देखिए इसके अंदर से। तो देखिए आपको स्लिट नजर आ रही होगी, कैन यू सी द स्लिट, यस। मैंने पहले से स्लिट को बारीक कर रखा है, पतला कर रखा है, आपको स्लिट को यहाँ से पतला करना है इसकी मदद से। एक तो ये है, ये भी घूमता है कभी कभार, वैसे इसका ये वाला रिजिड है, ये इससे नहीं घूमेगा, तो आपको इससे करना है, ठीक है। किसी किसी स्पेक्ट्रोमीटर में ये घूमता है और स्लिट पतली होती है, किसी किसी में ये घूमता है और स्लिट पतली होती है, समझ रहे हैं। तो इससे आपको पतला कर देना है, एकदम फाइन स्लिट बनाना है, एकदम बारीक स्लिट। तो मैंने बना दिया इसके अंदर। तो एकदम देखिए, मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, फाइन स्लिट बन चुकी है, एकदम पतली स्लिट। अरे देखिए ना वहाँ पे स्लिट है, तो वो जो स्लिट है उसी को हमने एकदम फाइन स्लिट बना दिया है, किससे, इससे, टेलीस्कोप से, ठीक है। तो ये सॉरी टेलीस्कोप नहीं, इसको कॉलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉलीमीटर। टेलीस्कोप तो इसको बोलते हैं जिससे देख रहे हैं, टेली मतलब दूर, स्कोप मतलब देखना, तो दूर से देखने वाली चीज़ ये है टेलीस्कोप। वो कॉलीमीटर है जो कि लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट भेजने की कोशिश करता है। कॉलीमीटर एक बीम बनाता है, ठीक है। सो कॉलीमीटर में आपको स्लिट बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रही है कि नहीं, यस, बिल्कुल परफेक्टली एकदम थिन सी दिखाई दे रही है। अगर अच्छी ना दिखाई दे, साफ ना दिखाई दे, तो इस पिनियन का इस्तेमाल करके इसे घुमा के स्क्रू को, उसे आप फोकस में ला सकते हैं,
ठीक है, इससे फोकस चेंज होता है। वहाँ से तो दिख गई, अब आपको सामने टेलीस्कोप रख के इसमें से भी देखना होता है कि एकदम फाइन स्लिट इसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो इसमें से भी स्लिट नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ही गंदी नज़र आ रही है और मोटी भी नज़र आ रही है। तो आपको स्लिट को और बारीक करना है, तो वही वाला स्क्रू, कौन सा वाला, वो पहला वाला जो स्क्रू था ना स्लिट वाला, उसको और घुमाना है। लेकिन उसको घुमाने से पहले आप क्या कीजिए, उसको घुमाने से पहले आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा इससे है ना पहले साफ करने की कोशिश कीजिए। ये जो है ना फोकस चेंज करके साफ करता है। और इसको भी घुमाइए, फोकस चेंज कीजिए, ठीक है। देखिए चल रहा है ना ये, इसको कहते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो बेसिकली इससे चलाइए और इससे पहले साफ कीजिए। अभी तो ब्लर एकदम, स्लिट जो है एकदम ब्लर है इसके अंदर, तो एकदम मोटी और एकदम ब्लर सी है। अभी मैं इसको थोड़ा साफ करने वाला हूँ। तो ये दोनों को आगे पीछे सरका के उसको और इसको, ये दोनों पिनियन को आगे पीछे सरका के जो है बेसिकली मैंने इसको एकदम बिल्कुल साफ बना दिया है। तो स्लिट अब एकदम साफ हो चुकी है, बहुत ही साफ है ये। हालांकि आपको इसमें नज़र नहीं आएगा वीडियो में, मोबाइल के अंदर, लेकिन नेकेड आई से देखने पर बिल्कुल बहुत अच्छी से दिखाई दे रही है। तो ये एकदम थिन हो चुकी है स्लिट। हालांकि मोबाइल में ये बराबर से नज़र नहीं आएगी रिकॉर्डिंग करते वक्त, लेकिन ये फाइन हो चुकी है। रीमन सारी चीज़ जो आगे जो स्लिट वाला स्क्रू था उसे ज़रा थोड़ा घुमा के इसे और बारीक कीजिए ज़रा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे जैसे तैसे पकड़ के रखने की, और बारीक कीजिए और कीजिए। बस 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 बस, नहीं बंद हो गई, थोड़ा खोलिए हल्का सा, और हल्का सा, बस बस परफेक्ट, रहने दीजिए। इतना सही है, स्लिट बिल्कुल सही है। इतनी पतली स्लिट आपको लेना होती है। अच्छा, अब इसका टेलीस्कोप का क्रॉस वायर उसको सीधा करना होगा। क्रॉस वायर दिख नहीं रहा है तो हमें बल्ब जलाना होगा। तो चलिए बल्ब जलाइए रीमन सारी जी। बल्ब को लाके इसके मुंह पे यहाँ पे मारिए, तो यहाँ से देखने पर एकदम क्लियर क्रॉस वायर दिखता है। ये जो बल्ब है, बल्ब को आप जब इसके मुंह पे मारते हैं ना, इसके टेलीस्कोप के, तो यहाँ से क्रॉस वायर बहुत अच्छे से दिखता है। ये देखिए क्रॉस वायर कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा, फैंटास्टिक। तो ये क्रॉस वायर तो है, लेकिन किसी बच्चे ने, शरारती बच्चे ने लेंस पर थोड़ी सी इंक लगा दिए। प्लीज़ डोंट माइंड दैट इंक। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हमें काम करना पड़ता है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में, एंड बच्चे उसे भी कभी कभार ख़राब कर देते हैं। बट कोई बात नहीं, बचपना है, हो जाता है। आगे जाके उन्हें रियलाइज़ होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए इसी उम्मीद के सहारे हम आगे बढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब बल्ब बंद कर दीजिए बेटा, बल्ब बंद कर दीजिए। तो हमारी स्लिट जो है वापस से विजिबल हो चुकी है, ठीक है। तो चलो बेटा, अभी वो तो अरेंजमेंट हो गया। अब आप अपने हाथ से घुमा के दिखाइए कैसे रखना है। हाँ, थोड़ा सा और, हल्का सा और, देखिए रुकिए, छोड़िए। ये देखिए ऐसा रख के थोड़ा सा और, बस इतना घुमा दिया ना तो परफेक्ट हो जाता है बिल्कुल। ये इसके सामने सरफेस आ जाता है, इसके सामने कॉलीमेटर के सामने सरफेस आ जाता है। अब यहाँ से कलर्स दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए आइए मैं आपको कलर्स दिखा देता हूँ। तो ये जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, गलती से इसको कलर्स मत समझ लेना, इसको स्पेक्ट्रम मत समझ लेना, ये बिल्कुल गलत है, वाहियात है, इस पर ध्यान मत देना। असली कलर जो स्पेक्ट्रम है वो कहीं और छुपा हुआ है। मैं धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके इसे ढूंढूंगा। ये देखिए, ये है असली स्पेक्ट्रम, दिखा, दिस इज द रियल स्पेक्ट्रम। अकल के पुतलो, ये स्पेक्ट्रम है। तो ये है स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम नहीं था। अरे कलर्स तो, अरे दुनिया भर की लाइट है, यहाँ वहाँ है, ये लाइट भी है ट्यूबलाइट, इससे भी है ना इसमें कलर दिखाई देगा। तो ये थोड़ी ना लेना है। अरे उस स्लिट से जो आए वो दिखाई देना चाहिए ना। तो स्लिट से लाइट कहाँ घुस रही है, इस कॉलीमेटर में। तो ये कॉलीमेटर का गोला आपको बेसिकली प्रिज्म पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस गोले के अंदर कलर्स बनना चाहिए, क्योंकि लाइट इस गोले में से निकल रही है ना। अरे भैया, ये जो कॉलीमेटर का मुंह है, इसमें से लाइट निकल रही है ना, तो कॉलीमेटर का मुंह इसमें दिखेगा और उसके अंदर कलर दिखेंगे। तो ये नकली कलर है, ये असली कलर नहीं है। असली कलर कहीं और छुपा है। ये भी असली नहीं है, ये भी नकली है, कहीं और है। हाँ, ये है, ये असली। देखो उसमें आपको कॉलीमेटर का गोला दिखाई दे रहा है, यस परफेक्टली दिखाई दे रहा है। बहुत ही ध्यान से देखो, दीज आर द कलर्स, राइट। तो ये तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि अपनी नज़रों के सामने लाना है टेलीस्कोप को चला के। तो अब हम टेलीस्कोप को घुमाएंगे और बिल्कुल इसके सामने लेके आएंगे, ठीक है, और इसमें से देखेंगे फिर। तो टेलीस्कोप को तो मैं सामने ले आया, लेकिन बदनसीबी ये, अनफॉर्चुनेट हैं हम लोग अभी फ़िलहाल, कि प्रिज्म इसके थ्रू दिखाई नहीं दे रहा है। रीज़न ये है कि अगर आप इसे ध्यान से साइड से देखें तो ये बंदा थोड़ा टिल्टेड है। ये बंदा है ना थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड है, हल्का सा। तो ये कहीं ऊपर देख रहा है, लेकिन स्पेक्ट्रम तो यहाँ से निकल रहा है ना। ये बंदा देख रहा है ऊपर। तो इसे आपको थोड़ा इस स्क्रू से, ये जो स्क्रू दिया है, इससे देखो ऊपर नीचे करना होगा। देखो ध्यान से देखो, है ना। मैं अपना हाथ एकदम बिल्कुल स्टिल रखने की कोशिश कर रहा हूँ और देखो इससे ऊपर नीचे कर रहा हूँ। देखो, ये देखो, दिखा नीचे गया, ये देखो ऊपर गया, दिखा। इससे आपको इसको इसमें लाना है। तो चलिए मैं लाके दिखाता हूँ। तो सुमैया जी प्लीज़ ज़रा हल्का हल्का स्क्रू चलाइए। तो चलाइए अब स्क्रू को ज़रा। हाँ, आए, देखिए ऊपर थे ना कलर्स, अब आ रहे हैं नीचे। और चलाइए, हल्का सा और चलाइए, थोड़ा बीच में लाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा भी बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, बट आ रहे हैं, है ना। आगे आगे आगे, बस बस बस, काफ़ी है। एकदम ज़्यादा ऊंचा करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा मालूम है,
हालांकि आना चाहिए एकदम सेंटर में, लेकिन ज़्यादा अगर आपने ऊंचा किया तो कभी कभार ये स्क्रू है ना पूरा निकल जाता है, पूरा बाहर आ जाता है। इसकी स्प्रिंग लगी हुई है, देखो स्प्रिंग की वजह से ना वो खड़ के ऊपर चला जाता है, तो ऐसा भी ना हो जाए, है ना। तो ये बात का ज़रा ध्यान रखेंगे। तो एक हद तक ही ऊपर लाइए, और हद तक ऊपर लाने पर ये आ गया, बिल्कुल परफेक्टली आ गया, है कि नहीं। अरे खाली वो जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल क्रॉस वायर है ना, जहाँ मीट हो रहे हैं वहाँ तक आ जाना चाहिए। अरे समझे कि नहीं समझे। अब देखिए ये जो चीज़ है बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर पे अगर आप ध्यान से गौर करें तो ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर उस पर टिका हुआ है, रेड कलर साइड में है और येलो कलर भी साइड में है। येलो लेफ्ट में है और रेड राइट में है। ऑरेंज कलर जो है क्रॉस वायर के सेंटर में। कैन यू सी दैट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस वायर। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। समझ पा रहे हैं सभी विद्यार्थी या नहीं समझ पा रहे हैं भाई मेरी बातों को? नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर ये है। तो अब आप सभी लोगों ने देख लिया कि क्रॉस वायर्स एडजस्टेड हैं, कलर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। बल्कि है ना, सच बताऊं तो ये एक्सपेरिमेंट इतना लंबा है कि मैंने आपसे आधा काम तो करवाया नहीं। इसका आधा काम है ना एक्सपेरिमेंट चालू होने से पहले होता है। मतलब यानी कि वो जो स्लिट आपने देखी, ये जो आपने इसके अंदर कलर देखा, ये सब तो बाद की बात है। इससे पहले आधा काम और क्या है जानते हैं? आपको यहाँ पर लेवलिंग करना होती है, यहाँ पे स्पिरिट लेवल रखना होता है, उसके बाद उसको सीधा करना होता है, सब स्क्रू का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ से स्क्रू है, यहाँ से इसकी टांग पे स्क्रू है, वहाँ पे एक स्क्रू है। तो ये पूरा जो स्टैंड है इसका स्पेक्ट्रोमीटर का, जो ट्राई स्टैंड है, देखो ना 3 पैर वाला स्टैंड है, इसके तीनों का लेवल पहले एकदम परफेक्टली एडजस्ट होना चाहिए। उसके बाद में जो ये टर्न टेबल है, इसके ऊपर जो ये प्रिज्म टेबल रखी हुई है, प्रिज्म टेबल ये इसके जो स्क्रूज हैं ये बिल्कुल प्रॉपरली एडजस्टेड होना चाहिए। सब कुछ एकदम होने के बाद काम आगे बढ़ाना है। तो पूरी लेवलिंग करना है, ऑप्टिकल लेवलिंग करना है। बट अब जाने दो, इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, पहले से मैंने करके रख दिया है। वीडियो में अगर हम ये करने बैठे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, 2-3 घंटे का हो जाएगा। सो इतना लंबा बनाना नहीं है, ठीक है, वरना बोरिंग हो जाएगा। तो अभी वो सब काम हो चुका है। अभी हम लोग शूस्टर्स मेथड परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके लिए करेंगे क्या, इसमें जो कलर्स है ना, पहले उन्हें मिनिमम डेविएशन पे लाना होता है। मिनिमम डेविएशन के बाद ही आपको शूस्टर्स मेथड परफॉर्म करना है। तो मिनिमम डेविएशन पे लेके आएंगे, मतलब क्या करेंगे, अपने हाथ से चलाएंगे इसे, किसे, इसे। जब इसे चलाएंगे टर्न टेबल को, तो प्रिज्म टेबल भी घूमेगी, प्रिज्म भी घूमेगा। जब प्रिज्म घूमेगा तो कलर्स चलेंगे ना। और जब प्रिज्म का जो सरफेस है वो चल रहा है, तो कलर्स क्यों नहीं चलेंगे? कलर्स भी तो चलेंगे। तो लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो? अबे जब प्रिज्म गोल घूमने लगा, देखो मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो प्रिज्म भी तो घूम रहा है ना। तो प्रिज्म घूमेगा तो प्रिज्म से जो कलर निकल रहे हैं भाई वो भी तो घूमेंगे ना। लेकिन ऐसा होगा कि कलर्स है ना एक जगह पे जाके रुकेंगे और रुक के फिर लौटने लगेंगे। तुम नहीं लौटा रहे हो, तुम तो एक ही जगह पे घुमा रहे हो, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, लेकिन कलर्स लौटने लगेंगे। ऐसा होगा। तो वो जहां से लौटते हैं उसे कहते हैं हम लोग मिनिमम डेविएशन पोजीशन। वो लाना है पहले, ठीक है, चलिए लाते हैं। तो सुमैया जी आप खाली इतना बताइए कि कलर्स जो हैं कहाँ जा रहे हैं। मैं अभी अपना मेरा हाथ चला रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए, मेरे हाथ को देखते रहिए और प्रिज्म को देखते रहिए। तो मैं घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज। सुमैया जी आप डिस्क्राइब कीजिए कि कलर्स कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? राइट में जा रहे हैं। अब राइट बोलते रहिए, राइट में जा रहे हैं बीबी। और अब लेफ्ट में जाने लगे। तो देखो कलर्स जो हैं घूमते घूमते राइट में जाते जाते थे, अब वो लेफ्ट में जाने लगे। तो आपको लेफ्ट में जाने देना नहीं है, उसको वहीं रोक लेना है जहां से वो टर्न ले रहे हैं। मेरा हाथ से वैसे ही घूम रहा था, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, मैं तो हाथ एक ही डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कलर्स चल रहे और अपना रास्ता बदल ले रहे हैं। तो जहां से वो रास्ता बदलते हैं उस जगह पे रुक जाना है, उसी को कहते हैं मिनिमम डेविएशन पोजीशन। समझ में आ रही इतनी बेसिक सी बात आप सभी को? यही चीज मैं अब इसके अंदर करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए रिम जी यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन शुरुआत में ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू ढीला होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बाकी के स्क्रूज भी ढीले होना चाहिए। जैसे कि ये वाला खास करके, ये वाला स्क्रू जो होता है ना, ये वाला स्क्रू ये पकड़े हुए रहता है इसको टेलीस्कोप और जो टर्न टेबल है दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। तो इसे मैंने थोड़ा ढीला कर दिया, देखो एकदम ढीला हो चुका है। ढीला करने का फायदा ये है कि अब टर्न टेबल को अपने हाथ से पकड़ के आसानी से घुमाया जा सकता है। तो मैंने आपको अभी तक जो भी दिखाया मैंने ढीला करके ही दिखाया था, लेकिन मैं बोलना भूल गया था, तो मैंने आपको याद दिला दिया। अब मुझे याद है तो मैं बता रहा हूँ कि इसी को ढीला करके ही घुमाना है, वरना इसको आप घुमा नहीं पाएंगे, ये टाइट हो जाता है। अगर इसको आपने बंद कर दिया ना तो दोनों एक दूसरे से एकदम टाइट होकर जुड़ जाएंगे, फिर आप इसे चला नहीं पाएंगे। बट इसे चलाना है ना हमें। तो चलिए अभी मैं इसको चला के आपको दिखा रहा हूँ अंदर कलर्स कैसे चलते हैं। तो ये ढीला कर दिया। अभी रीम अंसारी जी जरा अपना हाथ उधर रखिए और आप इसे घुमाइए, ठीक है। तो मेरे कहने पर आप अभी इसे घुमाना स्टार्ट करना, ओके। तो जैसे ही मैं आपको कहूँगा घुमाना स्टार्ट की तो आप घुमाना स्टार्ट करना। मैं टेलीस्कोप के मुंह पे लगा देता हूँ स्पेक्ट्रम, और कलर्स कहाँ जा रहे हैं अभी आपको ये नजर आने लगेंगे, डोंट वरी। चलिए रीम अंसारी जी घुमाना स्टार्ट कीजिए, घुमाइए हल्का हल्का। देखिए कलर्स जा रहे हैं राइट में, हाँ घुमाइए और घुमाइए और घुमाइए और घुमाइए और घुमाइए। देखिए कलर्स वापस लेफ्ट में जाने लगे, है ना। ये थोड़ा साफ नहीं दिखा, वापस एक बार करना पड़ेगा, एक और राउंड करना पड़ेगा। रुको, घुमाइए घुमाइए रीम अंसारी जी, पूरे उधर चले गए, उल्टा घुमाइए उल्टा। हाँ आए आए आए, है ना, राइट में गए राइट में गए राइट में गए,
और गए राइट में, आप देखिए टर्न हो रहे हैं, है ना। तो जहाँ से टर्न होते हैं ना वहीं पे रुक जाइए। तो चलिए अब आप वहीं पे रुक जाना, ठीक है। चलिए चलिए, घुमाइए 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 घुमाइए। अब वो घूमे, रुके, हाँ, और हल्का सा और ट्राई करो। नहीं नहीं, यहाँ पे रुक गए ना, यहाँ से टर्न लेने वाले हैं, है ना, यहाँ से टर्न लेने वाले हैं, बस यहीं पे स्टॉप हो जाइए, स्टॉप हो जाइए। अच्छा सुनिए, यहाँ पे स्टॉप होके आपको सब स्क्रू टाइट कर देना है और यहीं पे रीडिंग्स लेना है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार और दिखाना चाहता हूँ ये अच्छे तरीके से। तो रीमन सारी चीज़ ज़रा वापस इसको पीछे लेके जाइए, हाँ पीछे लेके जाइए। चलिए लाइए, अब वापस घुमा के लाइए। एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, एक ही डायरेक्शन में रिम घुमा रही है। राइट में गया, राइट में गया, राइट में गया, राइट में गया, और घुमा रही है, और घुमाइए और घुमाइए और घुमाइए, उसी तरह घुमाते रहिए, कुछ भी मत कीजिए। अब वापस से लेफ्ट में आने लगा, बैक होने लगा, और घुमाइए और घुमाइए, पूरा बैक आते हुए लोगों को देखने दीजिए। यस, तो बैक हो रहा है, बैक हो रहा है कि नहीं। तो एक ही डायरेक्शन में घुमाते घुमाते भी बैक होता है। तो वो जो पोजीशन से बैक होता है उसी को कहते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। चलिए अब इसके आगे का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अभी जो चीज़ मैंने बेसिकली आपको बाहर से दिखाई, अब मैं वो चीज़ दिखा तो नहीं पाऊंगा मैं, बट वो चीज़ देख रहा हूँ और मैं इसे हाथ से घुमा के ले जा रहा हूँ। मेरे आप हाथ को नोटिस करते रहिए। तो मैं इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये राइट में जा रहे हैं कलर्स, और क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो राइट में जा रहे हैं, और राइट में जा रहे हैं, और राइट में जा रहे हैं, 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 राइट में जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि ना बहुत सारे कलर्स बाहर निकल चुके हैं, फील्ड ऑफ व्यू से बाहर जा चुके हैं। तो जब ऐसा हो जाए तो टेलीस्कोप को पकड़ के ना एकदम हल्का सा उसी तरफ ले जाइए, उस तरफ जहाँ पे कलर जा चुके हैं, ताकि आप वहाँ पहुँच जाएं, देखें कि वो कहाँ चले गए। फील्ड ऑफ व्यू से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एनीवे, तो कलर्स जो हैं बेसिकली राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट में, अच्छा थोड़ा लेफ्ट में ज़्यादा हो गए, तो मैं इसको स्टार्टिंग में इसको थोड़ा बहुत हिला सकता हूँ ताकि फील्ड ऑफ व्यू में ही कलर्स बने रहें। अच्छा, अब वापस से ट्राई कर रहा हूँ। तो क्लॉकवाइज घुमाया, कलर गए राइट में, राइट में, राइट में, राइट में, राइट में। अच्छा, यहाँ से टर्न हो रहे हैं, अब मैं लेफ्ट में जाने लगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो जहाँ से कलर्स जो है ना, मतलब टर्न लेना शुरू करते हैं वहीं पे रुक जाना है। तो देखो वापस मैं शुरुआत कर रहा हूँ, राइट में जा रहा हूँ, राइट में, राइट में, राइट में, राइट में, यहाँ लेने लगे टर्न। तो यहाँ जैसे टर्न लेने लगे तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ ही रुक जाना है। यहाँ पे रुक कर आपको फटाक से ये वाला स्क्रू टाइट करना है, ये वाला स्क्रू एकदम टाइट कर देना है, फटाक से पूरा स्क्रू टाइट कर देना है। अब आपकी फील्ड ऑफ व्यू में आ चुका है, क्या आ चुका है, मिनिमम डेविएशन की पोजीशन। तो अब आपको क्या करना है कि खाली अपना जो ये वाला स्क्रू है, ये वाला साइड वाला, ये जिससे कि ये चलता है, टेलीस्कोप चलता है, उससे चला के आपको येलो पे लाके छोड़ देना है। कहाँ लाके छोड़ देना है, येलो पे लाके छोड़ देना है। सुनिए ज़रा ध्यान से, येलो पे लाके छोड़ना है, ठीक है। तो इसको भी हम ले जाएंगे, येलो पे लाके से छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्रॉस वायर है। रिम ज़रा बंद करिए, ये लाइट बंद करिए, हाँ उसके पीछे दिखना चाहिए। तो उसके पीछे मतलब येलो पर जो है ये वायर आ चुका है, क्रॉस वायर आ चुका है। तो ये जो लोकेशन है जहाँ पे मतलब यानी कि येलो कलर हम लोगों ने रख दिया क्रॉस वायर पे, ये लोकेशन येलो की मिनिमम डेविएशन पोजीशन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसी पोजीशन में है ना, खाली लेफ्ट और राइट कर करके, मतलब लेफ्ट और राइट इन द सेंस आपको चलाना है, आपको इसे चलाना है। किसको, स्पेक्ट्रोमीटर की टेबल को चलाना है। कलर्स आगे पीछे चलेंगे, लेकिन येलो कलर कभी भी इस जगह को, पोजीशन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। येलो कलर हमेशा जाएगा, इससे टच होगा और लौट जाएगा, है ना। ऐसे ही होने वाला है, देखो जरा ध्यान से। तो मोबाइल की फ्लैश लाइट मार्कर हम लोग जो है बेसिकली देख रहे हैं इसके अंदर, तो कलर्स भी दिख रहे हैं, क्रॉस वायर भी दिख रहे हैं। अब रीम अंसारी जी, आप ज़रा टर्न टेबल को चलाइए, चलिए टेबल को हिलाइए ज़रा, चलाइए 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 चलाइए, देखिए क्रॉस वायर पे गया येलो, और चलाइए और चलाइए और चलाइए, देखिए लौट गया। तो ये पोजीशन पे अटका के आपको शूस्टर्स मेथड करना है। अच्छा, इसमें एक बात देखिए, कितना धुंधला और कितना गंदा हो गया कलर से ना। अच्छा, आप उल्टा चलाइए, उल्टा चलाइए, वापस से राइट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, येलो कलर टच होगा क्रॉस वायर को, फिर से पीछे जाएगा, अब साफ हो गया। तो एक जगह पे साफ, एक जगह पे गंदा है, इसका मतलब शूस्टर मेथड परफॉर्म नहीं किया गया है। एग्जामिनर ने अगर आके ऐसा देखा कि ये गंदा का गंदा रह रहा है, एक साइड पर एक साइड पर अच्छा रह रहा है, तो आपके 12 मार्क्स काट देगा। 12 मार्क्स का होता है शूस्टर्स मेथड। तो आपको शूस्टर मेथड करके इसको साफ करना है। वापस चलाओ जरा, उल्टा चलाओ, हाँ देखो वहां पे साफ था, यहाँ पे एकदम ब्लर हो गया, गंदा हो गया। अब उल्टा चलाओ, इसका उल्टा चलाओ, इसका उल्टा चलाओ, देखो और थोड़ा साफ हो गया। तो दोनों जगह पे साफ रहे, ऐसा कुछ करना होगा हमें। तो चलिए अभी वो करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब मैं इसे साफ कैसे करता हूँ, देखिए जरा मेरे हाथ को देखिए। तो जब मैं घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा जो ये प्रिज्म का जो एज होता है ना, प्रिज्म का एज, अरे प्रिज्म की नोक, प्रिज्म का गंदा पार्ट ये है, तो गंदे पार्ट के सामने ट्रायंगल बन रहा है ना, अरे गंदे पार्ट के सामने ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो एज है ना, एज ये एज मुझसे दूर जा रही है, देखो ध्यान से। जब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो एज मुझसे दूर जा रही है। तो मैं कलर्स को जब दूर लेके गया, तो ये जो कॉलीमेटर है, कॉलीमेटर, इस कॉलीमेटर से साफ करना है आपको। इसको जितना हो सके उतना शार्प बनाना है। अरे वाह, क्या शार्प बन गया,
एकदम डबल डबल चीजें नजर आ रही हैं, दो रेड दो येलो नजर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। अब ये तो हो गया उधर जाने पे, लेकिन अभी इसको एडजस्ट करना है, तो अब इधर घुमा के लाओ, इधर तो घुमा रहा हूं, कलर्स गए राइट में राइट में राइट में राइट में, येलो टच होके वापस से रिटर्न आने लगा। तो जब इधर आ जाओ तो इससे एडजस्ट करो जितना हो सके उतना। ये ब्लर हो गया, एकदम ब्लर हो गया, बीच में कहीं पे साफ होगा, बस इससे ज्यादा साफ नहीं हो रहा है, ये मैक्सिमम साफ हो गया। बस अब रुक जाओ, अब उल्टा घुमाओ वापस से, 3-4 बार करना है। उल्टा घुमाओ, कलर्स जा रहे हैं, क्रॉस वायर से टच हो रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, वहां पहुंच गया। अब वो घुमाओ, मतलब कौन पहुंच रहा है वहां पे। ये प्रिज्म की नोक, प्रिज्म जो है, प्रिज्म की जो नोक होती है, रीमन सारी जी नोक समझ में आ रहा है आपको? ये ओपेक पार्ट, ये ओपेक पार्ट है, ठीक है, और इसके सामने नोक है ना, एज एज प्रिज्म की एज, इधर लाओ, इधर से दिखाओ, इधर से दिखाओ, एज इधर लाओ। अकल के पुतलो ध्यान से देखो, ये जो नोक है, ये नोक, तो ये जो नोक है एज, एज ऑफ द प्रिज्म। जब एज ऑफ द प्रिज्म कॉलीमेटर की तरफ जा रही है, एज ऑफ द प्रिज्म जब कॉलीमेटर की तरफ जा रही है, तो कॉलीमेटर से एडजस्ट करके साफ करो, और जब ये इधर आ रही है तो तुम इससे साफ करो, टेलीस्कोप से साफ करो। अरे मतलब ये जब उधर जाता है तो उसको घुमाओ, ये जब इधर आता है तो इसको घुमाओ, समझ गए? ऐसे करके आपको करते रहना है बार बार। पकड़िए जरा रीमन सर जी, तो मुझे दिखाइए वापस अच्छे से। तो अब ये थोड़ा सा उधर गया, अच्छा अब मैं इधर ला रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ, देखो प्रिज्म मेरी तरफ आ रहा है, प्रिज्म मेरी तरफ आया तो इससे साफ करने का, वाओ एकदम येलो डबलेट दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो जब प्रिज्म अपनी तरफ आता है तो यहाँ पे इससे साफ करने का, जब प्रिज्म अपने से दूर जाता है, मतलब उधर जा रही है एज, तो उससे साफ करने का। ऐसा 4-5 बार करोगे, 3-4 बार करोगे, गारंटीड आपको एकदम बहुत ही साफ आएगा। अब ये गंदा नहीं होगा, कितना भी घुमा लो ये गंदा नहीं होने वाला है। और वैसा ही हो रहा है कि बिल्कुल भी ब्लर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी गंदा नहीं हो रहा है, और येलो डबलेट बहुत अच्छे से नजर आ रही है। सो इट्स फैंटास्टिक। मैं आपको भी ये चीज़ खाली अंदर जो बन चुका है वो दिखाने वाला हूँ। जाहिर सी बात है कि एक साथ सारी चीज़ें दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, ट्राई करता हूँ कि आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। लेट्स चेक। लाइए इधर लाइए, चलिए रीमन सर जी घुमाइए जरा, उसे घुमाइए, घुमाइए और थोड़ा इस तरफ घुमाइए, इस तरफ उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए। पूरे फील्ड ऑफ व्यू में वो ब्लर नहीं होगा। देखो पहले ब्लर हो रहा था, अब ब्लर नहीं होगा। अब उल्टा घुमाओ, उसके उल्टा घुमाओ, है ना, ब्लर नहीं हो रहा है बराबर। वो वैसे वैसे अरे एक्चुअल में मोबाइल में थोड़ा दिख रहा है ब्लर, क्योंकि मोबाइल खुद सेल्फ फोकसिंग चीज़ है ना, तो वो खुद ऐसा लग रहा है उसको कोई चीज़ दूर जा रही है तो फोकस करना स्टार्ट कर देता है। तो मोबाइल के वजह से इतना अच्छे से दिखना ही रहा है, लेकिन नेकेड आई से सब लोग देख के कंफर्म कीजिए, बताइए कि हो रहा है कि नहीं। आप लोग अपनी मुंडी लगाइए इधर और बताइए कि मैं सच बोल रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप जैसे कि सुमैया जी, आप इसमें अपनी आंख रखिए और अपने हाथ से, दोनों हाथ से घुमाइए जरा इसको। हाँ ट्राई करो, गंदा हो रहा है क्या जरा भी? नहीं ना, बिल्कुल साफ रह रहा है ना। और येलो का डबलेट भी दिख रहा है ना, येलो का डबलेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं? परफेक्ट है ना। तो इसमें शूस्टर्स मेथड परफॉर्म हो चुका है, बहुत ही साफ रीडिंग्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये प्रिज्म हटा देंगे और इसकी जगह पे रख देंगे हम अपना ये वाला प्रिज्म, कौन सा वाला जो है, डबल रिफ्रैक्शन वाला स्पेशल प्रिज्म। और ये रखने के बाद वापस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे फटाक से, है ना, फटाक से स्पेक्ट्रम आ जाएगा हम लोगों को। एंड हमें दो स्पेक्ट्रम नजर आएंगे इसमें, इसलिए इसका नाम है डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म। तो ये छोटा सा क्यूट सा प्रिज्म हमने रख दिया। अब इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं कलर्स दिख रहे होंगे असली वाले, वही गोले के अंदर दिखना चाहिए, और गोल के अंदर कहीं ना कहीं दिखे। हाँ ये असली है, देखो दिखा, आए ना सारे कलर्स। अकल के पुतलो ध्यान से देखो, और देखो डबल डबल स्पेक्ट्रम आ रहा है, इसलिए देखो ना पिंक भी बन गया, जबकि पिंक कोई कलर ऐसा होता नहीं नॉर्मली नेचुरली, है ना। तो मतलब एक ऐसा हुआ होगा कुछ येलो पे रेड वेड कुछ चढ़ गया होगा तो पिंक बन गया, समथिंग लाइक दैट। हाँ क्या ना अकल के पुतलो, है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। यही है स्पेक्ट्रम डबल रिफ्रैक्शन वाला। अब इसके सामने हम लोग ला के रख देंगे, क्या क्या ला के रखेंगे इसके सामने? निकोल प्रिज्म नहीं, पहले तो टेलीस्कोप लाएंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग लाएंगे सामने टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप से देखेंगे। तो देखिए इसमें घुस के मैं आपको दिखा रहा हूँ टेलीस्कोप के मुंह के अंदर, तो डबल डबल स्पेक्ट्रम आ चुके हैं। क्या कैन यू सी दैट? दो और ग्रीन, दो ब्लू हैं, दो रेड हैं, एक पिंक भी दिख रहा है ना, और क्रॉस वायर भी दिख रहा है, क्रॉस वायर के पीछे सब दो स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, राइट। तो ये है डबल रिफ्रैक्शन, है ना, कितना ब्यूटीफुल है, राइट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए अब बेसिकली इससे एक्सपेरिमेंट कैसे करना है दिखाते हैं आपको। तो ये जो ब्यूटीफुल सा स्पेक्ट्रम दिख रहा है, इसको भी हम लोगों को ये करना है कि मिनिमम डेविएशन पे लाके छोड़ना है, मिनिमम डेविएशन पे, ठीक है। तो ये बात ज़रा याद रखिएगा। वो जो पिंकिश लाइन बन रही है ना, वो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो वायलेट का येलो पे चढ़ने की वजह से हो रही है। तो एक स्पेक्ट्रम का जो येलो कलर है उस पर शायद दूसरे स्पेक्ट्रम की
वायलेट लाइट चढ़ गई है ऐसा लग रहा है। बट एनीवे जो भी है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अभी हम लोगों को फिलहाल करना क्या है कि ये जो सारे कलर्स हैं पहले इनको मिनिमम डेविएशन पे लाना है, और मिनिमम डेविएशन पे लाने के बाद जो है इन कलर्स की रीडिंग्स निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से शूस्टर्स मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, पिछले प्रिज्म से वो कर लिया ना, तो बेसिकली हो गया है। बट फिर भी बिकॉज वो प्रिज्म हटाया गया, ये प्रिज्म लगाया गया, तो बहुत हल्का फुल्का 19-20 का फ़र्क हुआ होगा। तो वो आप जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, देख लीजिए कि शूस्टर्स मेथड अभी भी मतलब यानी कि इंटैक्ट है कि नहीं। जो हमने किया पैरेलल लाइट एडजस्टेड जो की है ना शूस्टर्स मेथड से, वो अभी भी वैसी की वैसी हैं कि नहीं। चलिए एनीवे, तो अब मैं रीडिंग्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो रीडिंग्स निकालने के लिए हमें चाहिए एक निकोल प्रिज्म। ये देखिए निकोल प्रिज्म हमारे हाथ में है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, प्लीज़ इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल कीजिएगा। ये जो प्रिज्म है ये एक तरीके का पोलराइज़र है, और पोलराइज़र का जो काम होता है वो बेसिकली मतलब एनालाइज करने के काम आता है। एक तो पोलराइज करने के काम आता है लाइट को, और अगर ऑलरेडी पोलराइज लाइट है तो उसे एनालाइज करने के भी काम आता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सेकेंड ईयर बीएससी में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, मतलब आपने पढ़ी होंगी, आप तो टीवाई वाले हैं, आपने पढ़ी होंगी। बट जो मेरे व्यूअर्स हैं जो 12th स्टैंडर्ड में देख रहे हैं वीडियो, एंड फर्स्ट ईयर बीएससी में देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सेकेंड ईयर बीएससी में आपको ये पढ़ने मिलेगा। तो ये है निकोल प्रिज्म। अब इसमें क्या होता है ना कि इसकी एक एक्सिस होती है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, सॉरी एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो प्रिंसिपल प्लेन जो इसका है ना, ये जो एरो आपको बनाया हुआ दिखा है, हमने पहले से मार्क करके दिखा है, ये कंपनी की तरफ से हमें मालूम पड़ा है। तो ये जो प्रिंसिपल प्लेन है निकोल प्रिज्म का, तो इस प्रिंसिपल प्लेन को रखने पर, मतलब प्रिंसिपल प्लेन को हमारी जो स्लिट है उसके पैरेलल रखने पर, पैरेलल जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो स्लिट है वो एकदम खड़ी खड़ी स्लिट है ना, सीधी सीधी खड़ी स्लिट है। तो इसके अंदर जब हम लोग रखेंगे उसको किसको, निकोल प्रिज्म को उसके सामने रखेंगे, कैसा, उसके पैरेलल, स्लिट के पैरेलल। अरे वो जो स्लिट है ना उसको पैरेलल, समझ पा रहे हो अकल के पुतलों के नहीं, देखो ध्यान से, उस स्लिट के पैरेलल रखेंगे ना, पैरेलल, तो जो चीज़ हमें दिखाई देगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। और फिर जब इसे परपेंडिकुलर कर देंगे, मतलब ऐसा कर देंगे, देखो परपेंडिकुलर, अरे ये पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अबे अकल के पुतलो, ये जो निकोल प्रिज्म है इसका जो प्रिंसिपल प्लेन है वो ऐसा है, ऐसा खड़ा है, और स्लिट भी खड़ी है। तो जब दोनों पैरेलल ले लिया ना, तो फिर जो दिखती है ना, जो स्पेक्ट्रम दिखता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जब जो ऐसा दिखता है ना वो ऑर्डिनरी। और देखो यहाँ पे हमने जानबूझ के लिख भी दिया है, म्यू ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना है, तो इसको ऐसा रखना पड़ेगा। फिर जब ऐसा कर दिया तो ये ऑर्डिनरी हो जाता है, ऑर्डिनरी मतलब स्पेक्ट्रम आ जाता है। तो ये पोलराइजर है, ये एक प्रिज्म को काटेगा, मतलब सॉरी एक स्पेक्ट्रम को काटेगा, पहले एक ही दिखाएगा। मतलब इसने क्या किया अभी मालूम है, ऑर्डिनरी को काट दिया है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाएगा। फिर जब ऐसा कर दूंगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को काट देगा और ऑर्डिनरी दिखाएगा। अभी ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जाहिर सी बात है कि मैं आपको अभी तो समझा नहीं पाऊंगा, बिकॉज ये थियरी लेक्चर नहीं है, प्रैक्टिकल्स में हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो मैं आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो अंदर दिखाई दे रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले रखेंगे ऐसा, तो जो दिखेगा वो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला स्पेक्ट्रम। तो चलिए मैं आप लोगों को निकोल प्रिज्म के अंदर घुस के दिखा देता हूँ। तो अभी जो है बेसिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसके अंदर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रम है, और बिल्कुल देखिए नॉर्मल स्पेक्ट्रम है जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। अब गुलशन जी आप इसे थोड़ा धीरे धीरे करके रोटेट कीजिए। तो जब ये रोटेट करेंगी तो दोनों स्पेक्ट्रम नजर आने लगेंगे हल्के हल्के, फिर उसके बाद में सिर्फ एक ही दिखाई देगा। देखो अब रोटेट होता जा रहा है, तो अब राइट साइड पर जो है एक नया वाला स्पेक्ट्रम आ जाएगा। तो बेसिकली ये राइट साइड पे जो आ गया, ये वाला हमारा है ऑर्डिनरी वाला स्पेक्ट्रम, ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रम। अब बेटा इसको वापस से गुलशन जी आप ज़रा जो है वापस से इसको पैरेलल कीजिए, पैरेलल। तो पैरेलल करेंगे तो देखो ये वाला गायब होगा और लेफ्ट साइड का अपीयर होना स्टार्ट होगा। बहुत धीरे धीरे से कीजिए, क्योंकि मोबाइल क्या है ना, ऐसा होल्ड करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, देखो देखो लेफ्ट में जो आया ना, अभी जो लेफ्ट में स्पेक्ट्रम आ गया, तो अच्छा वो जो ऊपर नीचे डबल डबल दिख रहा है ना, उसको आप नीचे वाले को इग्नोर कीजिए, असली वाला यही है पहले वाला। ये एक्चुअली ऊपर नीचे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बिकॉज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पकड़ा हुआ है मोबाइल भी मैंने, एंड हल्का फुल्का सा प्रिज्म भी टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब निकोल प्रिज्म। तो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि पैरेलल करके दिख रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पैरेलल, ये देखिए पैरेलल, पैरेलल रखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला हम देख रहे हैं। और फिर गुलशन जी इसको अभी है ना रोटेट करेंगी, धीरे धीरे रोटेट कीजिए बेटा, तो आ जाएगा फिर वो ऑर्डिनरी वाला। देखिए रोटेट हो रहा है, तो ये अब लेफ्ट वाला कट जाएगा और राइट वाला आ जाएगा।
हो गया 180 डिग्री पूरा बराबर आपने रोटेट कर दिया, 180 नहीं सॉरी 90 परपेंडिकुलर रोटेट करना है। हाँ तो परफेक्टली आ गया। एक बार वापस उल्टा ले जाओ व्यूअर्स के लिए। हाँ तो देखो जो लेफ्ट में दिखने लगे, राइट वाला गायब हो जाए, लेफ्ट में दिखने लगे, तो ये हो गया हमारा मतलब यानी कि कौन सा वाला हो गया ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर बार लेफ्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और राइट में ऑर्डिनरी आएगा, ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम क्रिस्टल को पहचानेंगे लास्ट में, एक्सपेरिमेंट के लास्ट में, लेकिन अभी फिलहाल हमने आपको बता दिया कि पैरेलल रखेंगे तो आप ये याद रखिए, ये हमेशा होगा कि पैरेलल रखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखेगा और परपेंडिकुलर रखेंगे तो ऑर्डिनरी दिखेगा। ये तो हमेशा के लिए सच है, हमेशा हमेशा के लिए। इसमें कोई भी कॉलेज में करो, कहीं भी करो, किसी भी कंट्री में, ये चेंज नहीं होगा। पैरेलल रखने पे जो दिखता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होता है और परपेंडिकुलर रखने पे हमेशा ऑर्डिनरी होता है, ये हमेशा के लिए फिक्स है। लेकिन अगर आपको मतलब लेफ्ट, मतलब देखो लेफ्ट में कभी दिख सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और राइट में ऑर्डिनरी, या लेफ्ट में ऑर्डिनरी राइट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये बस सिर्फ बदलेगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई? तो देखिए एक सेकंड छोड़ दीजिए। तो बेसिकली थैंक यू गुलशन जी। तो ये जो है इस तरीके से अगर हमने रखा और देखा तो हमें दिखता है ऑर्डिनरी, और ऐसा रख के देखेंगे तो दिखता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये फिक्स है हमेशा हमेशा के लिए, ये हर कंट्री, हर क्लास, हर चीज के लिए फिक्स है। समझ रहे हैं आप? पैरेलल रखने पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और परपेंडिकुलर रखने पे ऑर्डिनरी। लेकिन लेफ्ट में ऑर्डिनरी है कि राइट में ऑर्डिनरी है, कि लेफ्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि राइट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बात डिपेंड करेगी कि क्रिस्टल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमारा क्रिस्टल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सब हम लोग बाद में जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कैलकुलेट कर लेंगे ना तब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अभी हमें करना क्या है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बस इतना समझ लेना है कि मतलब यानी कि लेफ्ट में कौन सा दिख रहा है, राइट में कौन सा दिख रहा है। तो देखो ऐसा रखने पे लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में आ रहा है, खाली आप बस वो देख लो, ठीक है। तो ऐसा रखने पे, कैसा, पैरेलल रखने पे, तो पैरेलल रखने पे अगर आप देखेंगे तो हमें दिख रहा है लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला जो है वो है बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अभी मैं इसे धीरे धीरे रोटेट करूंगा तो राइट वाला दिखेगा, तो ये है ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ऑर्डिनरी राइट में है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेफ्ट में है, ये देखिए। तो ऐसा रखने पर राइट में दिख रहा है, समझ रहे हैं? तो वो ऐसा दिखने पर जो दिख रहा है वो क्या होता है, ऑर्डिनरी होता है ना, तो राइट में ऑर्डिनरी है। और ऐसा दिखने पर जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो लेफ्ट में है, ओके। तो आपको एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जो है वो लेफ्ट में है और जो ऑर्डिनरी वाला है वो राइट में है। ऑर्डिनरी इज इन राइट, देखो ना यहाँ पे लिखा है ऑर्डिनरी, मैंने यहाँ पे राइट लिख दिया, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला है उसको लेफ्ट लिख दिया। तो जब मैं लेफ्ट वाले को बेसिकली मतलब उसकी जो रीडिंग्स लूंगा वो यहाँ लिखूंगा इस टेबल में, और राइट वाले की रीडिंग्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब निकोल प्रिज्म का जो काम था वो बस यहीं तक खत्म हो चुका उसका काम। निकोल प्रिज्म का अब हमें कोई भी यूज़ नहीं है, ये सिर्फ काम आता है पहचानने के लिए कि कौन सा ऑर्डिनरी है कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये प्रिज्म जैसा का तैसा रखा हुआ ही है, सिर्फ इसमें जब लेफ्ट वाले कलर्स की रीडिंग लूंगा तो वो रहेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जब राइट वाले कलर्स की रीडिंग लूंगा तो वो रहेगा मतलब ऑर्डिनरी, है ना। तो लेफ्ट वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट वाले ऑर्डिनरी। तो ये दो स्पेक्ट्रम में से जो लेफ्ट वाला दिख रहा है वो है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और राइट वाला ऑर्डिनरी है। तो आपको ऐसे लगा हुआ ही आपको ले लेना है रीडिंग, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही रीडिंग नोट डाउन करनी है। तो चलिए आइए पहले मतलब राइट की रीडिंग्स नोट करते हैं, ऑर्डिनरी वाले की, राइट वाले की रीडिंग नोट करते हैं। तो मैं राइट का कौन सा कलर ले रहा हूँ, पहले राइट में कौन सा कलर बोला हुआ है, ऑरेंज। तो ऑरेंज पे क्रॉस वायर ला के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्रॉस वायर को ध्यान से देख लीजिए, जो क्रॉस वायर है हमारा वर्टिकल वाला, वो राइट वाला जो मतलब यानी कि ऑरेंज है उस पर आ चुका है। शायद इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, मैं ट्राई करता हूँ और अच्छे से दिखाने का। ध्यान से देखिए, आ रहा है नज़र? ऑरेंज बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत ही पेल है, इट्स नॉट वेरी वेरी ब्राइट, बट ट्रस्ट मी ऑरेंज पर ही है हमारा क्रॉस वायर। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखिए तो शायद आपको नज़र भी आ जाए, ठीक है। चलिए एनीवे, तो इस ऑरेंज की रीडिंग नोट डाउन करते हैं। तो रीडिंग कैसे नोट डाउन करेंगे, मैं बल्ब ऑन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा रीडिंग क्या नज़र आ रही है, ध्यान से एकदम गौर से देखिए कि ज़ीरो कहाँ टच हो रहा है, ज़ीरो कौन सी रीडिंग दिखा रहा है वो देखिए। तो ज़ीरो जो है, अच्छा इस रीडिंग लेने के दौरान गलती से भी प्रिज्म को टच मत हो जाना,
प्रिज्म गिर गया तो पूरी रीडिंग्स बर्बाद है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आराम आराम से लीजिए रीडिंग्स। सो अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो जीरो जा रहा है 306.5 के आगे। कहाँ जा रहा है? 306.5। अरे देखो अकल के बदलो, राइट साइड में 300 दिख रहा है, लेफ्ट साइड में 310 दिख रहा है। फिर आपको शायद 305 की भी लाइन नज़र आ रही होगी अगर ध्यान से देखो, 305 की लाइन। तो 305 की लाइन से भी आगे है। रुकिए मैं थोड़ा फ्लैश लाइट के बिना, बल्ब के बिना दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, 305 के भी आगे है। 305 बल्कि 305 के बाद एक छोटी सी लाइन है 305.5 वाली, फिर 306 वाली है, और 306.5 वाली जो लाइन है उस पर जीरो टच हो रहा है। 306.5, ध्यान से देखिए। थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन करूँ, देखिए ज़रा ट्राई कीजिए देखने का। तो 300, 305.5, 306 और 306.5, तो 306.5 पे जा रहा है जीरो। पॉज करके ध्यान से देखिए, दिखाई दिया बराबर से? 305 के आगे टोटल 3 लाइन आगे जा रहा है, और एक लाइन 0.5 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है, 0.5 डिग्री वाली लाइन है। अरे 300 से 310 के बीच में 10 नहीं बल्कि 20 लाइन है। 10 लाइन होती तो 300 के बाद क्या आता? सीधा 301 आता, 302, 303, 304, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 20 लाइन है। तो 300 के बाद आएगा 300.5, फिर 301, फिर 301.5, फिर 302, फिर 302.5, 303, ऐसे करते 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 305 के बाद और 3 लाइन है। तो क्या होगा वो? 305.5, 306, 306.5। तो 306.5 इसकी रीडिंग है। आई होप कि आपको हल्का फुल्का आइडिया तो मिल ही गया होगा एटलीस्ट, ठीक है। मुझ पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। 306.5 इसकी रीडिंग है। ये इसकी मेन स्केल रीडिंग है 300 कितना 5.5। अब इसकी वर्नियर रीडिंग जो आपको देखना है तो वो कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही है, मतलब यानी कि ये 30 में से कोई तो एक लाइन होगी जो बिल्कुल परफेक्टली नीचे कोइंसाइड हो रही होगी, परफेक्टली। तो जो भी लाइन कोइंसाइड हो रही है बस आपको खाली वो नोट कर लेना है। ध्यान से देखिए कौन सी लाइन एकदम एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद 5th लाइन, ये वाली लाइन है, देखो देखो यहाँ पे 5th लाइन दिख रही है। 5th की कौन सी लाइन है भाई? ये वाली 5वीं लाइन है ना, जीरो के बाद 5वीं लाइन, वो देखो नीचे एकदम एग्जैक्ट जा रही है, दिख रहा है? ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। पता नहीं और कितना जूम करना पड़ेगा तब जाके एग्जैक्ट दिखेगा, आई डोंट नो। एक मिनट, बिना जूम के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, देखो देखो। इसकी जो 5वीं लाइन है, इसकी 5वीं लाइन, ये देखो, ये 5वीं लाइन, जीरो के बाद जो 5वीं लाइन है वो एग्जैक्टली नीचे कहीं मैच कर रही है। तो 5 मिनट, 305.5 डिग्री और 5 मिनट इसकी रीडिंग हो गई। ये हो गई एक्स विंडो की रीडिंग। अब हम लोग जा रहे हैं राइट विंडो पे, जिसकी रीडिंग जो आने वाली है ना, ये राइट विंडो की, वो रीडिंग इसका मतलब एक्स विंडो से 180 आगे या पीछे आने वाली है। अरे मतलब ये दोनों की जो रीडिंग होती है ना, एक्स की और वाई की, ये दोनों विंडो की रीडिंग में 180 डिग्री का फर्क होता है, इतना याद रखिए। हालांकि आपको मैनिपुलेट करना नहीं है, ठीक है। 180 ज़बरदस्ती लाने की कोशिश मत करना। किसी किसी को 179 आता है, किसी किसी को 181 भी आता है फ़र्क। तो आपको जो दिख रहा है वो आप लिखिए। तो यहाँ पे तो हमें दिख गया 305.5 डिग्री और 5 मिनट। यहाँ पे देखते हैं कि रीडिंग कितनी है। यहाँ जो रीडिंग आ रही है वाई विंडो पर, ध्यान से देखिए कितनी आ रही है। देख पा रहे हैं आप लोग? क्या लिखा हुआ है? 120 और 130 के बीच में कहीं पे है ना। तो ध्यान से देखिए, 125 के आगे की 3 लाइन के 4 लाइन पे टच हो रहा है शायद, है ना। 125 के आगे 4 लाइन मतलब 127, 127 ना, कि 120 नहीं, 4 लाइन है तो कितना हो गया? हाँ ये हो गया आपका 127 हो गया, 127 डिग्री। और कौन सा जो है लाइन मैच हो रहा है वो भी देख लीजिए। तो ध्यान से देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है भाई? शायद कौन सी लाइन मैच हो रही है? 4th या 5th मैच होते हुए दिख रही है मुझे तो, 4th या 5th। तो 5th ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत बोल दी आप लोग को। 305.5 नहीं था, अरे 306.5 था। किधर गया भाई? 306.5, क्योंकि 305 के आगे 3 लाइन आगे गया था ना वो। तो 306.5 डिग्री और 5 मिनट। अच्छा वाई विंडो पे भी कितना आ गया वो लिख दो। तो 127 डिग्री, ठीक है, और 5 मिनट। 127 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका ऑरेंज लाइट वाला। अब क्या करेंगे? अब ये स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। किसी स्क्रू का, ये जो सामने लगा हुआ ना बड़ा सा स्क्रू,
इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे हर जगह पे बड़ा स्क्रू नहीं होता है, कहीं कहीं पे एकदम बहुत ही छोटा छोटा सा स्क्रू होता है, प्यारा सा छोटा सा, तो उसका इस्तेमाल करके इसको चलाएंगे। ये चलता है, इस स्क्रू से चलता है। अब इसे कहाँ ले जाएंगे? अगले कलर पे। अगला कलर कौन सा है? सो अगला कलर है ग्रीन, है ना, देखो ध्यान से। तो अगला कलर जो है हमारा वो है ग्रीन। सो ऑरेंज के बाद हम ले जाएंगे इसे ग्रीन पर। ध्यान से देखिए, क्रॉस वायर ग्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा मोबाइल को जानबूझ के हिला के दिखा रहा हूँ। देखो ग्रीन पे आ चुका है क्रॉस वायर, ग्रीन के बीचों बीच में एकदम। देखो ध्यान से, राइट साइड का जो ग्रीन है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अकल के बुदलो, मैं जानबूझ के मोबाइल को हिला रहा हूँ, जानबूझ के। ठीक है, तो ग्रीन पे आ चुका है। चलिए ग्रीन की रीडिंग नोट कर लेते हैं, एक्स विंडो और वाई विंडो वाली। तो एक्स विंडो, ध्यान दीजिए ज़रा। तो एक्स विंडो और वाई विंडो नोट करेंगे। एक्स विंडो पे कितनी रीडिंग आ रही है भाई? सो ये दिख रहा है मुझे 305.5 दिख रहा है कुछ तो। नहीं सॉरी, 300 के आगे सिर्फ 2 लाइन आगे गया है। सॉरी, 305 के 2 ही लाइन आगे गया, देखो ना, 305 के 2 लाइन आगे। अरे ध्यान से देखो, 305 के 2 लाइन आगे गया है ना। हाँ 305 देखो यहाँ पे बीच में, ये लंबी लाइन, ध्यान से देखो, ये 305 है, उसके आगे सिर्फ 2 लाइन के आगे गया है, जीरो। अरे 2 लाइन के आगे जीरो गया है, ध्यान से देखो, अकल के बदलो, पॉज करके देखो। हाँ, तो ये रीडिंग हो गई 306 डिग्री। अब हम लोग पहुँच चुके 306 डिग्री पे। पहले कितने पे थे? 306.5 डिग्री पे थे। अच्छा, अब कौन सी लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है वो भी चेक कर लो। तो अगर ध्यान से देखें, क्या दिखाई दे रहा है भाई? ध्यान से देखो, ट्राई करो देखने का, कौन सी लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है, प्लीज़ चेक। कौन सी वाली हो रही है? ये देखो, ये वाली लग रही है, ये वाली। कितना हो गया ये? 1 मिनट 5, देखो ये तो हो गई 5, ये हो गई 10 और ये हो गई 15 लाइन। 15th लाइन, ध्यान से देखो, 15th लाइन कोइंसाइड हो रही है एग्जैक्टली। 15th लाइन हो रही है ना? तो 15th लाइन, तो 15 मिनट, तो 306 डिग्री 15 मिनट हमको लिख लेना है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर जब देखेंगे वाई विंडो पे, ठीक है, दोनों में से किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई ले सकते हैं। तो मैंने उसको एक्स ले लिया हमेशा के लिए, और उसको हमेशा के लिए वाई ले लिया। तो इस पर भी ध्यान से देखिए, इस पर रीडिंग कितनी आ रही है? ध्यान से देखो, इस पर रीडिंग आ रही है 126.5। कितनी? 126.5। और लाइन कौन सी कोइंसाइड हो रही है? तीसरी नहीं, कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही है एग्जैक्टली? दिख जा भाई, इसमें भी कुछ 15-16 ही दिख रही है मेरे को तो यार। आपको क्या दिखाई दे रही है? ध्यान से देख के मुझे कमेंट में बताएं कि सर ये वाला जो आपने देखा, इस पर मुझे ये कुछ और दिखाई दे रहा है। तो एक सेकंड, 20वीं लाइन ज़्यादा अच्छे से कोइंसाइड हो रही है। 20th लाइन देखो, यहाँ पे ये वाली लाइन को देखो, 20th लाइन ये ज़्यादा अच्छे से कोइंसाइड हो रही है। कम ऑन, फोकस हो जाए भाई, कितना ब्लर होगा? 20वीं लाइन हो रही है कोइंसाइड, देखो ज़रा ध्यान से, ज़्यादा ही कुछ ब्लर हो गया। एनीवे, तो मैंने नोट कर लिया एक्स और वाई की रीडिंग, 306 डिग्री 15 मिनट और 126.5 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। ऐसे करके ब्लू वायलेट भी मैं नोट कर लूँगा, ठीक है। एंड फाइनली फिर बाद में मैं इस पर भी जाऊँगा, ठीक है, ऑरेंज ग्रीन ब्लू वायलेट पे। एक बात याद रखिएगा कि आपको है ना, मतलब अगर आपने चलना स्टार्ट किया है एक डायरेक्शन में, मतलब मान लो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो आपको कलर्स वैसे ही लेते चले जाना है। गलती से भी है ना लेफ्ट में जाके फिर राइट में आना, ऐसा मत कर देना, वरना बैकलैश एरर नाम की चीज़ हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको सारी रीडिंग तो दिखा नहीं सकता, तो मैं निकाल लेता हूँ ब्लू और वायलेट की रीडिंग, और उसके बाद में फिर मैं ले आऊँगा ऑर्डिनरी रेस, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस पर। अभी तो ऑर्डिनरी निकल रहा है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस में लाके भी एक आपको रीडिंग दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो जो पहला वाला सेट है, बेसिकली उसकी रीडिंग्स में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो पिंक वाला है ना, उस पर दरअसल है ना पहले वाले का ब्लू कलर आ रहा है, मतलब दूसरे वाले का जो पिंक कलर दिख रहा है ना, एक्चुअली में पिंक कलर नहीं है, वो येलो कलर के ऊपर है ना, ब्लू कलर थोड़ा सा चढ़ गया है, हल्का सा चढ़ गया है। और फिर जो ग्रीन है ना, ग्रीन से जस्ट आगे है ना, बहुत ही हल्का सा वायलेट कलर भी है। तो मैंने वो सारी रीडिंग्स नोट कर ली हैं। तो पहला वाला जो राइट वाला जो है ऑर्डिनरी रे वाला, उसकी सारी रीडिंग्स हो चुकी हैं, ऑरेंज की, ग्रीन की, ग्रीन के आगे जाके पिंक की, पिंक ही ब्लू है, और उसके थोड़ा सा और आगे जाके ग्रीन के आगे जाइए जो वायलेट है, उसकी रीडिंग्स हो चुकी हैं। अब फिलहाल जहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये जो अपना स्पेक्ट्रम है, कौन सा वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, उसके ब्लू पे रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, देखिए मैं थोड़ा सा हिला के इसको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको?
आपको क्रॉस वायर दिख रहा है, वर्टिकल क्रॉस वायर, ये ब्लू पर है। और ब्लू के और थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही धुंधला सा वायलेट दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारी आंखों में वायलेट के फोटोन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। वायलेट हमें गलती से दिखता है ब्लू की वजह से, ठीक है। बट एनीवे तो आपको एकदम लेफ्ट में जो दिख रहा है ना वो वायलेट है, और जो जहाँ पे क्रॉस वायर इस वक्त रखा है वो ब्लू है। किसका ब्लू? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले का ब्लू है, ठीक है। इसका तो मैं मतलब यानी कि ऑरेंज ग्रीन पहले निकाल चुका हूँ। देखिए सारी रीडिंग्स लिख चुका हूँ, देखिए। तो बेसिकली पहले तो इसकी तो सारी रीडिंग्स ये हो गई, सारी रीडिंग्स देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। पॉज करके देख लीजिए। और फिर बाद में इसकी भी 2 रीडिंग्स हो चुकी हैं। अभी मैंने ब्लू पे रखा है इसलिए मैं आपको ब्लू पे दिखा रहा हूँ कि रीडिंग क्या आ रही है, ओके। तो आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसकी रीडिंग भी जो है क्रॉस वायर पे रख के ब्लू की, ये देखो ब्लू बड़ा अजीब सा लग रहा है बट ये ब्लू ही है, देखो, है ना। सो बेसिकली इसकी रीडिंग हमने नोट कर ली है। तो अभी ये दिखाने की ज़रूरत है क्या? देखोगे, देख लो कितना दिखा रहा है। सो 305 पे ही आ गया ऑलमोस्ट, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली 305 पे आ गया। देखो कि नहीं आया है, आ गया ऑलमोस्ट 305 पे आ गया है। तो इतना दिखा दिया काफ़ी है ना, बस बाकी वो मिनट वो सब मैं लिख के बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो 305 पे आ चुका है। चलो पूरी रीडिंग निकालने के बाद दिखाता हूँ आपको फटाफट, ओके। सॉरी वो 304 डिग्री 5 सॉरी 304.5 डिग्री और 3 मिनट था। मैं 305 कह रहा था, मैंने जब बहुत ही क्लोजली देखा आराम से तो बेसिकली इतना आया। चलिए एनीवे, तो बेसिकली ये सारी रीडिंग्स हमारी हो चुकी हैं। अब ये डायरेक्ट रीडिंग क्या है, तो अब हमें जो रीडिंग्स लेते टाइम पे हमने जो स्क्रू टाइट किया था कलर्स की, अब इसे ढीला कर देंगे। तो स्क्रू को मैं ढीला कर रहा हूँ, तो ये ढीला हो चुका है, ठीक है, ढीला हो चुका है। अब फ्रीली मेरा जो है टेलीस्कोप मूव कर सकता है। तो बड़े ही प्यार से मुझे क्या करना है, पहले इस प्रिज्म को हटाना है, प्रिज्म को हटा दिया और बिल्कुल इसे सामने ले आना है। इसे किसके सामने? स्लिट के सामने। और स्लिट को क्रॉस वायर पर रख के ये रीडिंग नोट कर लेनी है, एक्स और वाई की, एक्स और वाई। तो इसे कहते हैं हम लोग अनडेविएटेड रीडिंग, मतलब डायरेक्ट रीडिंग, डायरेक्ट रीडिंग या अनडेविएटेड रीडिंग। तो स्लिट क्रॉस वायर पे देखिए आ चुकी है, दिख रही है, ध्यान बराबर से दिख रही है कि नहीं दिख रही है भाई? देखिए अच्छे से दिख रही होगी। क्रॉस वायर पे स्लिट आ चुकी है ना। हाँ थोड़ा सा 19-20 है, वो मैं नेकेड आई से सही कर दूंगा। अभी क्या मोबाइल में बराबर दिखता नहीं है, हल्की सी 19-20 है। चलिए एनीवे, तो रीडिंग नोट करवा देते हैं फटाफट आपको। तो रीडिंग कितनी आ रही है ध्यान से देखिए। तो रीडिंग जो अभी चल रही है वो है 347 डिग्री 15 मिनट के आसपास आ रहा है, और ये आ रहा है 167.5 डिग्री एंड 3 मिनट। तो ये जो है ये डायरेक्ट रीडिंग ये दोनों के लिए सेम आएगी। अरे जाहिर सी बात है कि प्रिज्म तो एक ही टेबल पे रखा हुआ है ना, तो दोनों के लिए एक्स नॉट और वाई नॉट सेम आएगा, ठीक है। तो वो रीडिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो रीडिंग मुझे वहाँ पे मिली है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रीडिंग है। अब बाकी सिर्फ कैलकुलेशंस बचा है। चलिए कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कैलकुलेशंस कर दिए हैं, एंड बेसिकली यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन कैसे किया है। 347 डिग्री 15 मिनट में से 305.5 डिग्री 9 मिनट माइनस किया तो 41 डिग्री 36 मिनट आता है, ठीक है। अब ये कैसे करना है, आपको कैलकुलेटर में डाल के करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 347 डिग्री, ठीक है, 347 डिग्री 15 मिनट, मिनट हो चाहे डिग्री हो, दबाना यही है आपको। तो इसमें देखो ना डिग्री, मिनट और सेकंड का सिंबल बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कैलकुलेटर है ये मतलब मिनट का सिंबल बना नहीं पाता है, तो ये डिग्री का ही सिंबल बनाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा प्रोग्राम लिखा गया है, ऐसा इस तरीके से इसको बनाया गया कैलकुलेटर को कि ये पहले वाले को डिग्री मानता है, दूसरे वाले को मिनट मान के चलता है, ठीक है। सो आप टेंशन मत लीजिए, 347 डिग्री 15 मिनट ही है ये। सो 347 डिग्री 15 मिनट माइनस 305.5 डिग्री 9 मिनट, सो माइनस 305.5 डिग्री एंड 9 मिनट, 9 मिनट। तो 305.5 डिग्री एंड 9 मिनट, देखते हैं आंसर कितना आता है। तो आंसर आ गया 41 डिग्री 36 मिनट, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 41 डिग्री 36 मिनट, जो कि बहुत ही बचकाना है, कोई भी निकाल सकता है। वैसे ही ये वाला आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए कौन सा वाला करके दिखाऊं, ये वाला करके दिखाऊं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला करूं, देखते हैं। 167.5 डिग्री 3 मिनट, पहले इसको हटा देते हैं, हटा दिया। तो 167.5 डिग्री, ठीक है, एंड 3 मिनट, सो 3 मिनट हो गया, माइनस क्या था ये 124.5 डिग्री 2 मिनट, 124.5 डिग्री एंड 2 मिनट, ठीक है, इक्वल टू कितना है 43 डिग्री 1 मिनट। ये देखिए ध्यान से 43 डिग्री 1 मिनट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वाई वाले को सब्ट्रैक्ट किया,
अरे y और y को सब्ट्रैक्ट किया। ये जो मॉड का साइन बना है इसका मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करो, यानी कि सिर्फ प्लस वैल्यूज़ लो, माइनस वैल्यूज़ मत लो, नेगेटिव मत लो, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें आ गई। अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 तो मीन आ जाएगा। तो चलो मैं ये वाला सेकेंड वाला करके दिखा दूँ। ये वाला देखो इधर गया भाई, पहले AC दबा के इसको क्लियर कर दो, ठीक है। कितना है ये 42 डिग्री 13 मिनट। सो 42 डिग्री 13 मिनट, अरे 13 नहीं बना, डिलीट करो, 13 मिनट। अब बराबर है प्लस करो, प्लस करके कितना है वो दूसरा वाला कितना है 42 डिग्री 2 मिनट। सो 42 डिग्री एंड 2 मिनट ऐड करना है ना, इक्वल टू करना है, इक्वल टू डिवाइड बाई 2 करना है, डिवाइड बाई 2, तभी तो मीन आएगा ना भाई। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 आ गया। तो 42 डिग्री 7 मिनट एंड समथिंग आया ना, क्या है देखो 42 डिग्री 7 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड भी आया। तो 30 सेकेंड को आप 1 मिनट मान लीजिए, ठीक है, 1 मिनट मान लीजिए। तो 42 डिग्री 8 मिनट, 42 डिग्री 8 मिनट, ये देखो एवरेज आ गया। तो ऐसे करते करते आपको पूरा निकाल लेना है। अब आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अच्छा बाय द वे, जैसा इसका किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले का, वैसे आप लोग ऑर्डिनरी वाले का भी पूरा यहाँ तक निकाल लो, ठीक है, सारी वैल्यूज़। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली हैं, आप लोग पॉज करके सुकून से देख सकते हैं। एनीवे, अब आ जाते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया, प्रिज्म फार्मूला। किधर गया, ये देखो, ये प्रिज्म फार्मूला आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में सिखाया जा चुका है ऑलरेडी। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, सीबीएसई की बुक पढ़ी है, तो 12th में आपने पढ़ा होगा। तो अब देखिए, ये ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और हमारा प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री है, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 60 डिग्री का प्रिज्म है। कितना डिग्री का प्रिज्म है, 60 डिग्री का। तो ए तो आपको पहले से ही पता है, तो a/2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो साइन ऑफ 30, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो 1 बाई, अरे साइन 30, अरे 60/2 कितना होगा 30 होगा। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। हाफ का जो 1/2 होता है ना, उसमें से 2 ऊपर लेके चले जाने का बस। तो फॉर्मूला चेंज, फॉर्मूला बन चुका है 2 साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। समझे, एकदम सिंपल हो गया फॉर्मूला, 2 साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। समझे कि नहीं समझे। तो इस फॉर्मूले में भी हम लोग क्या वैल्यूज डालने वाले हैं देखते रहिए। तो 2 साइन हो गया, a को डाल देंगे 60 डिग्री, और डेल्टा m कौन सा, अरे ये सब जो डेल्टा m आया ना भाई, हर एक का तो हर एक का डाल के पूरा 8 वैल्यूज निकालनी है आपको। 4 इधर की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली 4, और फिर ऑर्डिनरी वाली 4। तो मैं एक वैल्यू आपको निकाल के भी दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, तो आप लोग ज़रा चुन लीजिए कोई भी एक वैल्यू, कोई भी ले लें, कोई भी ऐसी उठा के ले लें। ये ले लें क्या, 42 डिग्री 58 मिनट ले लेते हैं, 42 डिग्री 48 मिनट ले लेते हैं, सॉरी 58 मिनट, ठीक है। तो ये ले लेते हैं। तो देखो a प्लस डेल्टा m बाई 2, तो यहाँ पे डाल दिया 60 है ना, और यहाँ पे डाल दिया 42 डिग्री 58 मिनट, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 कर दिया। फिर उसको साइन निकाला, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको आंसर आ जाएगा 1.565। कैसे आएगा देखो, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 2, फिर दबाने का साइन, देखो 2 साइन हो गया। अब ब्रैकेट खोलने का, ब्रैकेट खोल के एक ब्रैकेट नहीं बल्कि 2 ब्रैकेट लेने का। 2 ब्रैकेट इसलिए लेने का बिकॉज लिसन, यहाँ पे ना ऊपर कुछ है फिर नीचे भी कुछ है। जब ऐसा डबल रहेगा ना, तो कभी भी 2 ब्रैकेट बना के ऊपर वाले को लिखने का अलग से, फिर नीचे वाले को अलग लिखने का। तो 2 ब्रैकेट खोला है मैंने, 2 ब्रैकेट। अरे एक तो मेजर ब्रैकेट खोल दिया, अरे समझो ये जो है बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। पहला ब्रैकेट जो रहेगा बड़ा ब्रैकेट रहेगा, जिसमें दोनों आने वाला है। लेकिन फिर ये जो मैंने बनाया ये छोटा ब्रैकेट है, जिसमें सिर्फ 60 प्लस 42 वाला जो पार्ट था ना, 60 प्लस 42 डिग्री 15 मिनट वो आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट जो हमने खोला था, उसमें क्या डालेंगे 60 डिग्री 48 मिनट। तो 60 डिग्री 48 मिनट, ओ सॉरी 60 डिग्री 48 मिनट नहीं, आई एम सॉरी, 60 डिग्री प्लस 42 डिग्री, और क्या था 58 मिनट, 58 मिनट। परफेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ऊपर का ब्रैकेट क्लोज हो गया। अबे ब्रैकेट खुला ये वाला, उसमें दोनों चीज़ें लिख दी, अब ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब डिवाइड बाई 2 करो, फिर लास्ट का ब्रैकेट क्लोज करो। तो डिवाइड बाई 2, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, क्लोज, इक्वल टू आ गया 1.5648, जिसको हम लोग 1.565 लिख सकते हैं। 1.5648 को 1.565, तो मैंने लिख दिया है 1.565। अरे समझे कि नहीं अकल के पुतलो, तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो वैसे ही आप लोग कैलकुलेशन जो है हर एक का कर लेना, पूरा 8 का। 2 साइन ऑफ ब्रैकेट a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2
देन सॉरी ए प्लस डेल्टा एम ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट, है ना, ऐसे करके कर लेना। टू साइन ब्रैकेट ब्रैकेट ए प्लस डेल्टा एम की वैल्यू ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर लेना, तो आपको जो है ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि 1.565 बड़ा है, 1.555 छोटा है, 1.564 बड़ा है, 1.548 छोटा है, 1.556 बड़ा है, 1.542 छोटा है। तो ऐसे करके इसकी हर वैल्यू से इसकी हर वैल्यू छोटी है ना, वायलेट कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई का म्यू ओ से, मतलब ऑर्डिनरी से बड़ा है। म्यू ई का म्यू ओ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, हाँ क्या ना। तो अगर ऐसा होता है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस इफ दिस इज ग्रेट दिस इज ग्रेटर, तो ये ग्रेटर है हमारा, तो ये तो नहीं आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, स्मॉलर नहीं है। फॉर एवरी वेवलेंथ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नहीं आएगा, ये कट जाएगा, हाँ, तो मटेरियल इज पॉजिटिव। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा आया तो हम कह सकते हैं कि प्रिज्म का मटेरियल पॉजिटिव है। तो हमने जो डबली रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म इस्तेमाल किया ना, उसका जो मटेरियल है वो पॉजिटिव मटेरियल है, दैट्स इट। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट का गोल ही यही था कि आपको पहचानना था कि प्रिज्म का मटेरियल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और साथ में ये भी जानना था कि रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस की वैल्यू क्या क्या है। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस की वैल्यू निकाल ली है। सो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। तो बेसिकली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगली बार आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट था 3rd ईयर बीएससी का, ओके। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।